जो पीर का लिबास होता है वही मुरीद का लिबास होता है, जो शागिर्द का लिबास होता है वही उस्ताद का लिबास होता है, जो अमीर का लिबास होता है वही गरीब का लिबास होता है। ये एक मसावात का दर्स देता है अज़ीज़ान गिरामी। और आओ आओ आगे बढ़ते हैं। ये हज क्या है? ये अल्लाह वालों की नकल, ये अल्लाह वालों की नकल भी है, और कितनी प्यारी नकल है। इसमें अज़ीज़ाने गिरामी, इसमें हुकूकुल इबाद का भी दर्स मिलता है। इस हज के अंदर वालिदैन से हुस्न सुलूक का भी दर्स मिलता है। ये जो सफा और मरवा पर जब जाने वाला हाजी उम्रा करता है, दौड़ लगाता है, ये किसकी अदा है? सब जानते हैं ये हजरत हाजरा की अदा है। किसकी अदा है? और ये अदा ही नहीं है, गौर से सुनना, ये एक माँ की तड़प है, ये एक माँ का प्यार है, ये एक माँ की बेचैनी है। जब अल्लाह ने देखा एक माँ बेटे के लिए पानी के लिए तड़प रही है, जब मेरे रब ने देखा जब माँ बेटे की मोहब्बत में दौड़ लगा रही है, इधर हजरत इस्माईल नन्ही नन्ही एली रगड़ रहे थे, तो मेरे रब को ये माँ की मोहब्बत पसंद आ गई और हजरत इस्माईल की एड़ी से चश्मा जारी फरमा दिया। इधर वाले भी कह दीजिए, जोर जोर से कह दीजिए, चश्मा जारी फरमा दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, इधर चश्मा जारी, हम गुलामों को वो पानी मिल गया जो हजारों लाखों मर्जों की दवा है। लेकिन मां की वो तड़प, मां का वो प्यार रब को इतना पसंद आया, सुबह कयामत तक अगर गौस जाएगा तो वो भी दौड़ता नजर आएगा, अब्ताल जाएगा तो वो भी दौड़ता नजर आएगा, मुहद्दिस जाएगा वो भी दौड़ता नजर आएगा, मुजद्दिद जाएगा वो भी दौड़ता नजर आएगा। मैं ऐसी अदा अल्लाह को पसंद आई है कि आज जब तक वो हजरत हाजरा की अदा को अदा नहीं करेगा जब तक उसका उम्र भी नहीं। और इधर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रख दी है तो पानी निकल आया। अब मुझे यहाँ पर एक एड़ी और याद है, हालांकि इस मौजू से थोड़ी हटी है। एक एड़ी मुझे याद आ गई, एक एड़ी मैदाने करबला में भी थी, वहां भी पानी की जरूरत थी, यहाँ भी पानी की जरूरत, यहाँ भी बचपन वहां भी बचपन, वो भी नबी ज़ाते, ये भी नबी ज़ाते, यहां भी पानी की जरूरत है, लेकिन यहां एड़ी रगड़ी पानी निकल आया, वहां एड़ी रगड़ी तो पानी नहीं निकला, जामे शहादत में। रब की बारगाह में यद की मौला या एड़ी रगड़ी पानी निकला, हमने हजरत अली असगर की बारगाह में की, अली असगर अगर तुम चाहते तो क्या वहां भी पानी निकलता, आवाज आएगी, एक लहर नहीं, एक चश्मा नहीं, न जाने कितने चश्मे जारी हो जाते। हमने की अली असगर
जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी का लगा हुआ पानी हम खड़े होकर पी रहे हैं, हजारों मर्दों की दवा है। अगर आपकी एड़ी का लगा हुआ पानी हमें मिल जाता तो हम और नाज के साथ पीते। ये हमारे नबीजादे की एड़ी का लगा हुआ पानी। तो आवाज आई मेरे लाला जान के गुलाम, वहां इसलिए रगड़ी, वहां पानी की जरूरत थी, और यहाँ इसलिए नहीं रगड़ी, यहाँ शहादत की जरूरत थी। और कहा मेरे नाना जान के गुलामों, सुनो मायूस मत होना। अगर हजरत इस्माइल की एड़ी का लगा हुआ पानी हजारों मर्दों की दवा है, तो मेरी शहादत भी मामूली शहादत नहीं है। मेरे नाना जान के हजारों लाखों करोड़ों गुनहगारों के लिए शफाअत का जरिया। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। बस मक्के शरीफ में बहुत होशियार रहने की जरूरत है। इसलिए क्या वहाँ जहाँ 1 लाख यहाँ की एक नेकी और वहाँ की एक नेकी 1 लाख के बराबर है। अगर कोई मामला गड़बड़ हो गया तो वो सजा भी 1 लाख के बराबर है। ये आइए ध्यान रखना। लेकिन मदीने शरीफ में जो 50,000 का इनाम रखा है, अगर वहाँ कोई ऐसा मकसद ये है कि अल्लाह ना करे, अगर कोई मामला कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया तो वहाँ एक ही गुनाह लिखा जाता है। वहाँ 50 नहीं लिखे जाते हैं, वह एक ही लिखा जाता है। इसलिए वो करीम की बारगाह है। वो मकसद ये है कि करीम की बारगाह है, वह एक ही गुनाह लिखा जाता है। और वहाँ किसी चीज को कभी ये मत कह देना कि इसमें ऐसा है और ये वैसा है, जैसे खाने मिले शुक्र कर लेना। एक बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कह दिया था कि यहाँ का दही खट्टा है, सही नहीं है। ख्वाब में नबी तशरीफ लेकर आए, फरमाया जब तुझे मेरे शहर का दही पसंद नहीं है तो मेरे शहर से निकल जा, मेरे शहर से निकल जा। और इसी इंडिया का ये अमृतसर जो है इंडिया में है, यहाँ के एक हाजी साहब गए थे जिनका नाम था हाजी इस्माइल। क्या नाम था? हाजी इस्माइल। ये एक होटल में ठहरे हुए थे। मक्के शरीफ में भी बिल्लियाँ हैं, मदीने शरीफ में भी है, लेकिन आप देखेंगे कि जो मक्के शरीफ की बिल्लियाँ हैं बहुत कमजोर हैं, लागर हैं, और मदीने शरीफ की जो बिल्ली हैं वो फरवा हैं। उनमें मकसद ये है कि इतनी कमजोर नहीं है। तो वहाँ आपको होटलों में भी जगह जगह बिल्लियाँ आपके करीब भी आ जाएंगी। तो हाजी इस्माइल कहते हैं कि जब मैं मकसद ये है कि गया और होटल में खाना खाया तो एक बिल्ली मेरे करीब आकर बैठ गई। मैंने सोचा ये नबी के शहर की बिल्ली है, लाओ मैं बाद में खाऊंगा, इससे पहले खिला दूं। मैंने उसको खिलाया। इसी तरह से वो रोजाना आती रही। और जब मेरी वापसी का वक्त हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया कि लाओ नबी के शहर से कोई खजूरें लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है, मैं ऐसा करता हूं कि यहां से बिल्ली लेके जाता हूं। का इतना ख्याल आना था कि बिल्ली वहां से उठ के चली, इतना ख्याल आना था। आज कहते हैं मादअल्लाह नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। अरे नबी के शहर की बिल्ली का तो इल्म देखो। उन्होंने सिर्फ दिल में सोचा है और वो बिल्ली वहां से उठकर चली जाती है। उन्होंने सोचा इत्तेफाक होगा, चली गई। 3 दिन बाकी थे, दूसरे दिन बिल्ली नहीं आई। लेकिन इनका हर नमाज के बाद ये उसूल था कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पर हाजिरी देते थे, सलातो सलाम पढ़ते थे। जब ये दूसरे दिन गए, इन्होंने देखा कि बिल्ली मकसद यह है कि सरकार की गुंबद खजरा की जालियों से चिमटी हुई बैठी। इन्होंने सोचा इसके रहने की यही जगह है, जब मैं जाऊंगा तो इसे पकड़ कर ले जाऊंगा। जब एक दिन बाकी रह गया तो ख्वाब में आका तशरीफ लेकर आए। और जब इन्होंने ख्वाब में देखा अपनी किस्मत पर नाज करने लगे। फरमाया हुजूर आपने करम फरमाया,
सिमट कर रो रही है। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है और मेरी बारगाह में ये फरियाद कर रही है, आका मुझे आपके शहर से ये आपका उम्मती जुदा करने जा रहा है, मुझे अपनी जालियों से दूर ना फरमाइए। अगर मैं यहाँ से चली गई तो जिंदा न रह सकूंगी। तभी तो आला हजरत ने पलटते हुए कहा था कि फिर के गली गली तबाह, अरे ठोकर सबकी खाए फिर के गली गली तबाह, अरे ठोकर सबकी खाए क्यों और दिल को जो अक्ली दे खुदा, अरे तेरी गली से जाए क्यों। हकीकत यही है अज़ीज़ाने गिरामी, जब एक जाने वाला मदीने से रुखसत होता है, तड़पता है, मचलता है, आका की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, हमें यहीं पर मौत क्यों नहीं आ रही है। हकीकत ये है, ये वो शहर मदीना है, यहाँ का जीना भी अफजल है तो यहाँ का मरना भी अफजल है। इसलिए जाओ बड़े बाअदब होकर वहां आका की बारगाह में जाने की जरूरत है। और ये वो बारगाह है जिस बारगाह में मकसद ये है कि हाकिम भी जाते हैं, उनकी रियाया भी जाती है। और जब कोई किसी मुल्क का मकसद ये है कि हाकिम जाता है तो अपने ताज के साथ जाता है, और बार जब हाकिम जाता है तो वहां गदा बनकर जाता है। इसलिए जो दुनिया के ताजदार होते हैं वो उन गलियों में जाकर मकसद ये है कि आका के दर के भिखारी बनकर जाया करते हैं। इसी तरीके से हुजूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमतुर रिज़वान जब नबी की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहे थे तो उनकी जबान पर ये अशार आ रहे थे, सुना दूं। इसलिए इसकी फरमाइश है कि वो नात जो बहुत पहले पढ़ा करते थे, लेकिन ये मेरी जवानी के कलाम है, मैं कोशिश करूंगा इसका हक अदा करने की, वरना इस उम्र में ये बहुत बड़ा रब का इनाम है। मैं आज भी जितना शेर चाहता हूँ उठा लेता हूँ, और जहाँ तक बात चाहता हूँ वहाँ तक पहुँचा भी देता हूँ। बीच में से आना नहीं पड़ता है, आप दुआ करिए कि बीच में से आना ना पड़े। इसी तरीके से, और ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे पीर और मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुर रिज़वान का फैज़ान है, ये अल्लाह का करम है। इसलिए जब बुजुर्गों का फैज़ान होता है तो उसमें फिर उसका अपना कमाल नहीं होता है। आओ आओ, वो जो हुजूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमतुर रिज़वान मदीने को जा रहे थे, आका की बारगाह में हाजिर हो रहे थे, तो आप कह रहे थे, ताज को कांसा बना कर ताजवर कहते हैं यूं, ताज को कांसा बना कर और उनके दर की भीगी अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीगी अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, और बुलहवा सुन सी मुज़र की बंदगी अच्छी नहीं। आप जरा इधर वाले भी सुभान अल्लाह कहते हैं तो एक आध शेर और मेरे ज़हन पे आ जाएगा। बहुत दिन हुए इस कलाम को पढ़े हुए
कि आमिना के लाल का चेहरा ही लाल ईद है। आमिना के लाल का चेहरा ही लाल ईद है। और चौधरी के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं। चौधरी के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं। उनके दर की भी अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। मोड़ दे हर जुल्म की बढ़कर कलाई। मोड़ दे हर जुल्म की बढ़कर कलाई। मोड़ दे और तू गुलाम मुस्तफा है। बुज़दिली अच्छी नहीं। तू गुलाम मुस्तफा है। बुज़दिली अच्छी नहीं। उनके दर की भी अच्छी सरवरी